हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 4 के ए से लेकर के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने हल करा दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चतुर्थ जांच परीक्षा का प्रश्न बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रश्न अगर इसमें जो यहाँ पर हल्का हल्का प्रश्न है उसको हम यहीं पर बना देते हैं, और जो यहाँ पर थोड़ा सा भारी प्रश्न यानी कि जो कॉपी पर बनाने लायक है उसको हम कॉपी पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर में क्या बोला गया था कि निम्नलिखित में संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए नंबर में क्या बोला गया था कि बैंक के बचत खाते में 225 रुपया जमा है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, अगर आपके बैंक में 225 रुपया जमा करने के लिए जाएंगे तो क्या 225 रुपया बढ़ जाएगा, है कि नहीं? जैसे कि अगर पहले से 100 रुपया है और 10 रुपया और जमा कीजिएगा तो 110 रुपया हो जाएगा, जो हमारा जुड़ा यानी प्लस हुआ। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है, आपको प्लस में 225 लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए बी नंबर में यहाँ पर बोला गया कि 950 रुपया के हानि हुआ। तो अगर हानि हो गया तो माइनस हो जाएगा 950 रुपया। अब देखिए सी में बोला गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस नीचे की तापमान यानी कि नीचे जा रहा है। तो नीचे जाएगा तो कोई भी चीज़ नीचे जाता है यानी माइनस में, ऊपर जाता है तब प्लस में। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा -37 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए यहाँ पर डी नंबर में यहाँ बोला गया कि भूमि से 3000 मीटर की ऊंचाई। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि जब ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 3000 मीटर, ठीक है। अब देखिए ई नंबर में बोला गया है कि बैंक के बचत खाते से ये देखिए 815 रुपया यहाँ पर निकाला गया है। जब हम जमा कर रहे थे तो देखिए यहाँ पर प्लस में किए थे, लेकिन जब यहाँ पर खाता से पैसा निकालेंगे तो हमारा क्या पैसा तो कम जाएगा, निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा 815 रुपया। तो इस प्रकार से पहला का यहाँ तक ई नंबर तक के प्रश्न को हमने देख लिया है। अब दूसरा में बोला गया कि -7 को यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरे नंबर को अपने कॉपी पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहला का दूसरा नंबर प्रश्न लिख लिया है। ये देख लीजिए चतुर्थ जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र है। यहाँ पर बोला गया था कि -7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 1 इंच ले लेना है, इंच के सहायता से यहाँ पर आप सीधा लाइन पारिएगा। देखिए अभी मेरे पास इंच नहीं है इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट बना रहे हैं हाथ से ही। यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा 0 होता है। अब फ्रेंड्स इसके दाएँ तरफ प्लस में संख्या होती है 1 2 3, इसके बाएँ तरफ ऋणात्मक में तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसी प्रकार से यहाँ पर -7 तक लिख लिए। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो -8 -9 तक भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन यहाँ पर बोला गया था कि -7 को यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए। तो देख लीजिए यहीं पर हमारा -7 है, तो हमारा इस प्रकार से प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसी प्रकार से घेर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके यहाँ पर निशान दे दीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न हल हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं हम अपने तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। अब ये देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित के विपरीत यहाँ पर लिखना है, यानी कि फ्रेंड्स ए से ई तक के सभी जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर है 15 किलोमीटर पूर्व जाना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 15 किलोमीटर पश्चिम जाना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका विपरीत लिखेंगे। तो ए से ई तक के प्रश्न को लिख करके आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए से लेकर के ई तक के प्रश्न को लिख लिया है। देखिए यहाँ पर बोला गया था इसी का विपरीत लिखने के लिए 15 किलोमीटर पूर्व जाना, तो इसका विपरीत हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 15 किलोमीटर पश्चिम जाना, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पूर्व जाने के लिए, तो इसका विपरीत तो लिखना है। तो लिख देते हैं 15 किलोमीटर पश्चिम जाना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए पहला। अब देखिए बी नंबर में 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर नीचे उतरना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 किलोमीटर नीचे उतरना। उसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पर सी नंबर में 760 रुपया की हानि होना, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा 760 रुपया का लाभ होना। अब देख लीजिए यहाँ पर बोला गया है 7 रुपया जमा करना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 7 रुपया यहाँ पर खर्चा करना, या फिर यहाँ पर 7 रुपया निकालना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 7 रुपया निकालना, क्योंकि जब पैसा जमा किए हैं तो उसके बाद तो निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर है 422 ईस्वी पूर्व, तो यहाँ पर देखिए अब 400 देखिए यहाँ पर पूर्व था, अब यहाँ पर बाद का बात होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 422 ईस्वी पूर्व को यहाँ पर हटा दीजिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ए से लेकर ई तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिए हैं। ये फ्रेंड्स हमारा पहला का तीसरा नंबर प्रश्न था, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं पहले के चौथे नंबर प्रश्न पर।
तो फ्रेंड्स देख लीजिए चौथे नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। इसमें बोला गया कि एक संख्या रेखा खींचिए और बताइए कि यदि 4 के बाईं ओर 7 कदम चलते हैं तो आप किस संख्या पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक संख्या रेखा खींचते हैं, जैसा प्रश्न में बोला गया आप वैसा ही कीजिए। देखिए एक हमारा बीच में 0 होगा, इसके फ्रेंड्स दाएं तरफ हमारा यहाँ पर धनात्मक होता है और बाएं तरफ ऋणात्मक में होता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर अपने मन से आगे -1 -2 -3 यहाँ पर लिख देते हैं। आप फ्रेंड्स जब बनाइएगा तो स्केल जरूर रखिएगा अपने साथ, उससे जब बनाइएगा तो यहाँ पर लाइन भी सीधी पर आएगी, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का गैप भी अच्छे से होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए बीच में 0 है। अब बोला गया है 4 के बाईं ओर, 4 कहाँ है, ये देखिए ये हमारा यहाँ पर 4 है। अब बायां और बोला गया तो बायां इस तरफ होगा, अगर दायां बोला जाता तो हम इस तरफ लेते। तो 4 के बाईं ओर 7 कदम चलते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ 1 कदम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। यानी कि फ्रेंड्स जब हम 4 से शुरू किए यहाँ पर चलने के लिए, तब बाईं ओर 7 कदम चले तो कहाँ पर पहुँचे हैं, तो -3 पर। तो क्या बोला गया था कि तो आप किस संख्या पर पहुँच जाएंगे, तो हम -3 पर पहुँच जाएंगे। तो बस यहाँ पर इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा -3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम चौथे नंबर प्रश्न भी हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये भी प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि -11 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक को लिखिए, यानी -11 से बड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स -11 से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा -10। उसी प्रकार से आगे लिखना है 5 तक, तो -9 -8 -7 -6। देखिए 1 2 3 4 5 संख्या यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि -11 के बाद -12 -13 होना चाहिए, लेकिन ये -11 रुपये कर्जा में है। देखिए ये 10 ही रुपया कर्जा में है, तो इससे बड़ा हुआ कि नहीं। देख लीजिए ये 10 रुपया कर्ज में है, ये हमारा 9 ही रुपया कर्ज में, तो इससे भी बड़ा हो गया। तो हम इस प्रकार लिख दिए। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है -7 और -18 के बीच सभी पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में फ्रेंड्स कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए अब बढ़ते क्रम में कैसे लिखिएगा, सबसे छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है 18, माइनस में है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा क्या हो जाएगा -17, फिर और थोड़ा सा बड़ा -16। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 7 तक में बोला गया है कि 7 के बीच में होना चाहिए। तो देख लीजिए 8 तक लिख दीजिएगा। देखिए किस प्रकार से 17 16, बस आगे ध्यान दीजिएगा चिन्ह का कि माइनस में रहेगा। 15 14 13 12 11 10 9 8 तक। देख लीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे 7, तो 7 तो हमें लिखना नहीं है, क्योंकि 7 और 18 इन दोनों के बीच में ही संख्या चाहिए। तो नहीं यहाँ पर 18 लिखे हैं, नहीं यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में इनके बीच का संख्या हम लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा का पहले नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक संख्या रेखा खींचे, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो वहाँ से -3 पर पहुँचने के लिए किस दिशा में और कितने कदम चलना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर जैसा प्रश्न में बोला गया हम वैसा ही करेंगे। एक संख्या रेखा खींचने के लिए बोला है, तो चलिए हम यहाँ से एक संख्या रेखा खींचते हैं। सबसे पहले देख लीजिए फ्रेंड्स खींच दिए। यहाँ पर कहीं बीच में एक शून्य होगा और उसके जस्ट दाएं तरफ प्लस में होगा, यानी धनात्मक में 1 2 3 4 तक हम ले लिए हैं। इस तरफ भी ले लेते हैं -1 -2 -3। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर -4 -5 -6 लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स देख लीजिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में देखिए बोला गया है कि यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं। देख लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, संख्या रेखा पर -8 पर हैं। अब बोला गया है कि -3 पर पहुँचने के लिए किस दिशा में और कितने कदम चलना होगा। तो देख लीजिए इधर जाएंगे तो -9 -10 आएगा, इधर जाएंगे तभी तो यहाँ पर देख लीजिए -3 है। तो यहाँ से अभी हम जस्ट चले हैं 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम। देख लीजिए 5वां कदम में हम यहाँ पर -3 पर पहुँच चुके हैं। किस दिशा में चले हैं, तो देख लीजिए फ्रेंड्स अगर हम इस साइड में चले हैं, यानी कि अपने हाथ देख लीजिए आपके दोनों हाथ होगा, यहाँ पर जी 0, आप एक हाथ में देख लीजिए इधर बायां साइड है, इधर यहाँ पर दायां साइड है। तो बताइए अभी हम यहाँ से चलना शुरू किए तो इस दिशा में चले हैं, कहने का मतलब है दायां साइड। लेकिन अगर इस दिशा में चलते हैं तो बायां साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सबसे पहले
देखिए कितने कदम चलना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम चलें, तो एक आंसर हो जाएगा 5 कदम। और किस दिशा में, तो लिखेंगे यहाँ पर दाईं दिशा में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें दाईं ओर 5 कदम चलना होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में सिर्फ बोला गया है हल करें। अब फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न तो हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो देखिए -8 है, तो पहले इसको ब्रैकेट से यहाँ पर हटाना होगा। तो लिख दीजिए -8, अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में 7, अब +5, अब +20 को लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले माइनस माइनस प्लस होता है। अब 8 और 7 जोड़िएगा तब 15, आगे माइनस का साइन दे देते हैं। अब 20 और 5 जोड़िएगा तब 25। अब यहाँ पर ये देखिए 25 बड़ा है कि 15, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 25 बड़ा है। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 25 बड़ा है, अब आगे में प्लस का साइन है, तो यहाँ पर तो कोई भी साइन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस तो माइनस होता है। तो 25 में से 15 घटाइएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 10। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो चुका है 10, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से चौथे नंबर और 5वें नंबर प्रश्न को भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए चौथे नंबर और 5वें नंबर दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। चलिए सबसे पहले चौथे को हल करते हैं। पहले -312 है, तो लिख दीजिए, +139 को भी लिख देते हैं, +15 भी लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 8 है तो 8 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले प्लस वाला को जोड़ लेंगे, फिर माइनस वाला को जोड़ लेंगे। तो देखिए प्लस में 139 यहाँ है, अब प्लस में 15 यहाँ है, तीन दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 और 5 14 के 4, हासिल 1, 3 1 4, एक बाकी 5, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो 8 2 जोड़िएगा तो 10, एक बाकी 2, आगे में 3 है तो लिख देंगे 3। प्लस माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स हमारे क्या माइनस। अब घटा दीजिए, 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर एक पैसा लिया था तो 1 बचेगा, तो 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा। ये 3 था, एक पैसा दिया तो 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। यानी कि फ्रेंड्स देख लीजिए फोर्थ नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा माइनस में 166। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया है सरल करने के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर भी सभी में यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं पहले। -322, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस यहाँ पर -150, यहाँ फ्रेंड्स प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 19 है तो 19 रहने दीजिए। यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 5 जोड़िएगा तो 7, और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए। +19 है तो +19 लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस माइनस माइनस होता है, तब इसको घटा दीजिए। देख लीजिए 2 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो 12 में से 9 घटाइएगा तो 3। यहाँ पर एक पैसा लिया तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये 4 तो 4 ही रह जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वें नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है -453। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये भी प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चतुर्थ जांच परीक्षा प्रश्न के देख लीजिए पहला नंबर और यहाँ पर दूसरा नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। ये दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए अब 2 प्रश्न और शेष बचे हैं, 3 नंबर और 4 नंबर। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क में रहेगा, इन दोनों प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कल फ्रेंड्स हम 3 नंबर और 4 नंबर इन दोनों प्रश्नों को हल करा देंगे, तो हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।